खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और मैं अक्सर कहता हूँ और आज फिर इस बात को कहूँगा कि किसी भी मंजिल के लिए, किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का होना नहायत ही ज़रूरी है। और अगर हम किसी भी सफ़र पे जाएं, जहाज़ का टिकट लेने जाएं, ट्रेन का टिकट लें, बस का टिकट लें, तो हमें ज़रूर ये बताना होता है कि हमें कहाँ पे जाना है। हमारी एक मंजिल का तयन करना बहुत ज़रूरी है। और आज हम ख़ास तौर पे इस बात को आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए हमें भी अपनी मंजिल का तयन करना है। हमें भी इस बात को जानना और जांचना है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। आप कहाँ जाना चाहते हैं? हम सब की ख्वाहिश यही है कि हम अच्छे मुकाम पे, जिसको फ़िरदौस कहा जाता है, जन्नत कहा जाता है, जिसको खुदा की हम हजूरी की जगह कहते हैं, वहाँ पे हम सब जाएं, ताकि जब इस दुनिया से हम रहलत करें तो हम उस जगह जाएं जहाँ खुदावंद हमारा खुदा कहता है कि उसने हमारे लिए जगह तैयार की है। और वो जगह जो नहायत ही खूबसूरत जगह, जिसे मुकाशवा 21 बाब बयान करती है, वो एक ऐसी जगह है जो खुदा ने उन लोगों के लिए जो ईमानदार लोग हैं और जो उसके साथ साथ चलते हैं उनके लिए बनाई है। और आज हम ख़ास तौर पे इस बात के लिए दुआ को हैं कि खुदावंद हम सबको, आपको और जितने आप देख रहे हैं या बाद में भी प्रोग्राम को देखेंगे, आप सबको खुदा उस जगह तक जाने की तौफीक बख्शे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। ईमान का सफ़र प्रोग्राम हमारा इसीलिए है कि हम उन ईमान की बातों को, उन ईमान की सच्चाइयों को और खुदा की वो सच्चाई जो बाइबल मुक़द्दस के वसीला से हमें दे दी गई, हम उस सच्चाई को बयान करके आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर लें। और यकीनन इसी दुनिया में हमें इस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करना है। और इस हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमें यकीनन अपनी पूरी जो है एफ़र्ट करनी है, पूरी जो हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। और उसके लिए हमें कोशिश करनी है कि हम दुनियावी कामों से अपने नज़रों को हटा के, अपने दिल को हटा के, हम खुदा के साथ चलते हुए उस जगह तक पहुँचें। और आज हम ख़ास तौर पे जब बात कर रहे हैं इन दिनों में, तो हम उन 10 अहकाम की बात कर रहे हैं जो खुदा ने अपने बंदा मूसा के वसीला से, रूबरू मूसा के खुद अपने हाथों से ये अहकाम लिख के उसको दिए। और ये हमने अपने पिछले प्रोग्रामों में भी इस ताल्लुक़ से बताया। और आज फिर हम बताना चाहते हैं कि ये वो खुदा के कलाम की बातें हैं, खुदा के वो हुक्म हैं जो खुदा ने दे दिए। और इनको हम बाइबल मुक़द्दस में जो है वो सेरेमोनियल लॉज़ कहते हैं। और जो है इनको हम ख़ास जो है मॉरल लॉज़, इसको मॉरल लॉज़ कहते हैं। और हम अब बात आज करेंगे थोड़ी सी सेरेमोनियल लॉज़ के ऊपर भी, मॉरल लॉज़ के ऊपर भी और जुडिशल लॉज़ के ऊपर भी, ताकि आपको हम थोड़ा सा बता सकें। फिर से हमने पिछले प्रोग्रामों में भी इसके ऊपर बात की है, लेकिन हम फिर से आपको बयान कर सकें कि ये जो अहकाम हैं ये क्यों हमारे लिए अभी तक ये ज़रूरी है। और ये खुदा का कलाम अभी तक हमें उस वक्त तक करना है जब तक इस दुनिया से हम रहलत नहीं कर सकते। और आज जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे 10 अहकाम में से जो 5वां और 6ठा जो हुक्म है खुदा का, जिसमें उम्र की दराज़ी की बात है। और आज का हमारा उन्वान भी यही है कि उम्र की, माँ बाप की इज़्ज़त और उम्र की दराज़ी। तो आज का उन्वान हमारा 10 अहकाम में जो है माँ बाप की इज़्ज़त है, उसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। और फिर हम 6ठे हुक्म के ताल्लुक़ से भी बात करेंगे, जो बहुत ही अहम हुक्म है, और वो है तो खून ना करना। यानी कि हमें किसी तरह भी कलाम
इजाज़त नहीं देता, खुदा इजाज़त नहीं देता कि हम कत्ल करें या इंसान कत्ल करे और फिर वो किसी तरह भी इसका खुदा की खुदाई को नीचा दिखाने की बात है, क्योंकि कलाम कहता है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पे बनाया। और आज जब इस पर बात करेंगे तो हमारे साथ आज डॉक्टर अख्तर जीली हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम में शामिल होना था, लेकिन वो अभी रास्ते में उनकी गाड़ी मोटरवे पे ब्रेक डाउन हुई है और वो वहाँ पे अभी तक उस गाड़ी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे उसको रिकवर कर सकें उसमें से और पहुँच सकें। लेकिन जब तक वो नहीं आते मैं प्रोग्राम को आपका होस्ट होते हुए आगे लेके चलूँगा। और आपके लिए मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को, हमारे यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को और हमारे पाक ज़िंदगी पेज को, और इसके साथ साथ हमारे जो ज़िंदगी टीवी का ऐप है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, ताकि ये सारे प्रोग्राम जो आपकी जो रूहानी तरक्की के लिए हैं, जो आपकी मदद उस तरह करते हैं कि आपको रूहानी तौर पे जो मजबूत कर दें, ये सारे प्रोग्राम आप दे सकते हैं। और आप ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट और दूसरे कंट्रीज़ में एशिया सेट 7 पे, ये सैटेलाइट पे ये प्रोग्राम जाता है, आप उस पे भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। और फिर से बताता चलूँ कि ज़िंदगी टीवी पे, पाक ज़िंदगी पेज पे और हमारे मेरे जो ख़ास तौर पे फेसबुक पेज है ईमान का सफ़र, आप उसको लाइक कीजिए और आप ये प्रोग्राम और इसकी सारी नोटिफिकेशन आपको आती रहेंगी। आज के प्रोग्राम के तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बयान करना चाहूँगा कि ये कवानीन जो शरीयत दी गई, जो शरीयत खुदा ने बनी इसराइल के लिए दे दी, उस शरीयत में जैसे हमने पहले बात की थी, थोड़ा सा मैं टच ज़रूर करना चाहता हूँ, क्योंकि हर प्रोग्राम में हमारे नए ऑडियंस होते हैं कि इसमें हमें ख़ास तौर पे जो है सेरेमोनियल लॉज़ हैं, जो मजहबी रसूमात के ताल्लुक़ से हैं, जो उनकी फ़ीस्ट हैं, ईदें हैं और जो फेस्टिवल्स हैं उसके ताल्लुक़ से, और कैसे इबादत को जो है वो यहूदी तरीक़ाकार के मुताबिक चलाना है। ये जो लॉज़ हैं, सेरेमोनियल लॉज़, ये उस ताल्लुक़ से हैं। और ये लॉज़ जो हैं ख़ास तौर पे ये पुराने अहदनामे में हम इसको देखते हैं, लेकिन नए अहदनामे में इसका इतलाक़ मसीहत पे नहीं होता। इनका इतलाक़ जो, क्योंकि वो सेरेमनीज़ उस वक्त की थी, वो ईदें उस वक्त की थी, वो ईदें यहूदियों के लिए थी, उनको दी गई उस और कहा गया। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे लॉज हैं, जैसे ये 10 अहकाम हैं, ये मॉरल लॉज में आ जाते हैं, जिसमें जो है इखलाकी कवानीन जो है इखलाकियात के ताल्लुक़ से। पहली बात जो थी, पहला वो था रस्मी कवानीन थे, ये दूसरे कवानीन जो है मॉरल लॉज हैं, इखलाकी हैं, ये जो इखलाकियात के ऊपर, जो मॉरलिटीज़ के ऊपर बात करते हैं, और क्या हमें इंसान को क्या कंडक्ट रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या कहाँ शादी करनी है, कहाँ नहीं करनी, ये बहुत सी चीज़ें इसमें आगे मज़ीद भी है। इन 10 अहकाम के साथ साथ 613 टोटल जो है जो कवानीन हैं वो यहूदियों ने इससे अख़ज़ किए थे। लेकिन जो ये 10 अहकाम हैं ये मसीहत में ख़ास तौर पे एक मुकाम रखते हैं, और इसको जो है मसीहत में दर्जा वो हासिल है, क्योंकि ये खुदा का कलाम, खुदा ने ये 10 अहकाम अपने हाथ से लिख के दिए, और इसलिए इनका जो है मसीहत पे पूरा इतलाक़ होता है। और हमें किसी तरह भी जो है इन कवानीन से बाहर नहीं निकलना है। हम इससे बात करेंगे। जो तीसरा इसमें ख़ास तौर पे जुडिशल लॉज हैं, वो जो है वो ख़ास तौर पर अदालती कवानीन के ताल्लुक़ से हैं, और इसके ऊपर भी क्योंकि ये उस वक्त की अदालतें उस वक्त के अहकाम के ताल्लुक़ से और उस वक्त की जो उनके जो थे सेरेमोनियल लॉज के ताल्लुक़ से थी, तो ये भी मसीहत पे इस पे लागू नहीं हैं। और बहुत से लोग बाज़ हमसे पूछते हैं कि ये हम पे लागू हैं या नहीं हैं। तो सिर्फ़ ये जो
10 अहकाम या मॉरल लॉज जो हैं, इखलाकियात के ताल्लुक से जो हैं, ये इखलाकी कवानीन ये हम पे ज़रूर लागू है, लेकिन इससे आगे जब हम बात चलते हैं तो वो दूसरे दोनों कवानीन हम पे लागू नहीं हैं। अब हमने पिछली दफ़ा जब बात की थी तीसरे और चौथे जो है इस पे अहकाम के ऊपर, तो हमने बात आखिर में, क्योंकि हम पूरी तौर पे नहीं कर सके थे सब्बत के ताल्लुक से और वक्त की कमी की वजह से, हम सब्बत के ताल्लुक से पिछले दफ़ा मेरे साथ डॉक्टर तहसीन गुल खान थे, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह कुछ चीज़ें बयान की। लेकिन कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है किसी भी जगह मसीहियों को नहीं कहा गया नए अहदनामे में कि वो सब्बत के जो है वो रखें से या सब्बत को मनाएं या सब्बत को इबादत करें। ये किसी भी तरह नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ। और दूसरी बात, एक बात ज़रूर है कि हमें जो भी दिन हम मनाते हैं, अब हम क्योंकि संडे का दिन मनाते हैं, तो संडे का दिन हम क्यों मनाते हैं, हमने पिछली दफ़ा इस पे थोड़ी सी बात की थी कि उस दिन जो है ख़ास तौर पे यीशु मसीह ने सब्बत के अगले दिन ज़िंदा होके, जब वो सलीब पे जो है कफ़ारा दे के, जब उन्होंने दुनिया के लिए, कुलालम के लिए, आपके लिए, मेरे लिए वो कफ़ारा दे दिया जो नहायत ही ज़रूरी था, तो हम देखते हैं कि हमें जो है उस दिन जो ख़ास तौर पे यीशु मसीह के रसूल थे और उनके बाद ये दिन रख दिया गया, जो इब्तदाई कलीसिया के बुज़ुर्ग और उस वक्त के मुक़द्दसीन थे, फिर उन्होंने इस दिन को, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा था जब वो अपने शागिर्दों के साथ उन्होंने आखिरी फसह खाई थी और जब उन्होंने वो प्याला दिया तो उन्होंने कहा कि ये शीरा मेरे अहद में एक नया अहद है, ये नया अहद है जो मैं तुम्हें देता हूँ। ये खून बन के उन्होंने कहा था कि ये आपके गुनाहों को धोएगा और पाक करेगा, मेरा लहू जो बहाया जाएगा। और सलीब पे कुर्बान होके और मौत और कब्र पे फतह पाके यीशु मसीह ने जो है वो हमारे लिए जब अपना आप कुर्बान करने के बाद उन्होंने जब ज़िंदा हुए, और वो ज़िंदा उनका होना हफ्ते के पहले दिन यानी संडे को बनता है, और संडे को जो है मसीही बुज़ुर्गों ने, उस वक्त विदाई कलीसिया ने, रसूलों ने, इन्होंने इस मिल के फ़ैसला किया कि इसको जो था दिन एक रखा जाए जो इबादत का दिन है, क्योंकि हमारे लिए और दुनिया के लिए जो है एक शरीयत से आज़ाद एक तरह का कर दिया गया। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तमाम हुआ, जब उन्होंने सलीब पे अपने आखिरी कलमात कहे थे तो तमाम हुआ, यानी कि उन्होंने वो तमाम जो काम था जो शरीयत मांगती थी, और शरीयत कुर्बानी मांगती थी, गुनाह की कुर्बानी, और वो गुनाह जो ओरिजिनल सिन जो बागेदन में हुआ, मारूसी गुनाह, उसकी भी यीशु मसीह ने जब कुर्बानी दे दी, तो फिर किसी भी तौर पे शरीयत और सब्बत मसीहत पे लागू नहीं। ये हमने पिछली दफ़ा इस पर थोड़ी सी बात की थी, लेकिन मैं चाहता कि इसको हम आगे करें। और ये एक ख़ास इसके कुछ 5 बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिसको हम समझे कि ये दिन क्यों है जो मुकर्रर किया गया है अब जो इतवार का दिन है, और ये एक प्रैक्टिकल रेस्ट के लिए, क्योंकि 7वें दिन खुदा ने भी कहा था कि आराम का दिन रखा जाए। खुदा ने भी लिखा है कि आराम किया, क्योंकि खुदा की ज़ात को आराम की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये एक प्रिंसिपल सेट करने के लिए उन्होंने ये बात की थी। और प्रैक्टिकल रेस्ट, और ताकि जिस्मानी तौर पे जो इंसान जो है वो थकता है तो वो आराम करे। और ये दिन जो है इसको दूसरी बात इसमें ख़ास तौर पे है कि वो ज़हनी आराम और सुकून और अपने आप को इंसान इस्तवार करे, जो इसके लिए रिन्यूअल ऑफ माइंड की बात है। अपने जहन को ताज़ा दम करना और ज़हनी आराम और उसको इस्तवारी देना, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये आराम किया जाए। और फिर तीसरी बात ये हमें सिखाती कि इस दिन हलीमी की बात है, अपने आप को आजिज़ करने की बात है, अपने आप को खुदा के
हुजूर में झुका देने की बात है। और हलीमी और फ़रोतनी, इसमें यूहन्ना 15 बाब 5 आयत में बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि मसीह के बग़ैर हम कुछ भी नहीं। तो मसीह के हुजूर में हलीमी और आजी और फ़रोतनी के सामने आगे चलना है। और चौथी बात ख़ास तौर पे इसमें जो है वो स्पिरिचुअल रेस्ट की बात है, टू रिकनेक्ट विद गॉड, खुदा के साथ अपना राब्ता जो है उसको उस दिन बहाल करने की बात है। और इस दिन ख़ास तौर पे जो है अकेले में भी और मिल के भी इबादत गाहों में भी जो है इबादत करने की ज़रूरत है। और अफसोस की बात यह है कि आजकल पूरी दुनिया में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ख़ास तौर पे वेस्ट में जहाँ पे एथिज़म और जो दूसरी चीज़ों ने जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है, उन्होंने अब इस दिन में भी बहुत से जो है काम काज और इदारे खुले होते हैं, बल्कि वो ज़्यादा पैसे ऑफ़र करते हैं, इंसान को लालच दे के वो इस दिन काम करने पे मजबूर करते हैं। और बहुत सी दुनिया को कि अब एथियस्ट होती चली जा रही है इस यूरोप में और दूसरी जगहों में। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अभी तक खुदा को माना जाता है। मैं पिछले दिनों एक सर्वे देख रहा था, उसमें 97% लोग जो हैं वो खुदा की ज़ात और खुदा को मानते हैं जो इन कंट्रीज़ में हैं। लेकिन यूरोप और इन कंट्रीज़ में 53% या 50% से ज़्यादा जो है वो दहरिए हो चुके हैं। और हमें दुआ करने की ज़रूरत है इनके लिए। हमें इनके लिए भी खुदा के ज़ुर में रोज़ा रख के इसी दिन में ख़ास तौर पे जब ये स्पिरिचुअल रेस्ट का दिन है, तो इसमें खुदा के साथ जब हम इंडिविजुअल प्रेयर्स करते हैं, जब हम खुदा की हुज़ूरी में बैठते हैं और खुदा के हुज़ूरी में मिल के भी जब कलेक्टिवली भी हम प्रेयर करते हैं, तो वी हैव टू इंटरसीड, हमें शिफात करनी है खुदा के हुज़ूर में, क्योंकि ये सब लोग खुदा के बनाए हुए लोग हैं। और कलाम मुक़द्दस कहता है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। मैं आपसे एक बार फिर से कहूँगा कि आप इस प्रोग्राम को जो है वो लाइक कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे ज़िंदगी टीवी के जो है यूट्यूब पेज है उसको लाइक कीजिए, पाक ज़िंदगी पेज हमारा ज़िंदगी टीवी का उसको लाइक कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें +1 585 542 5900 ये हमारा ख़ास व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हमें सवाल अपना लिख के भी भेज सकते हैं, और आप हमें सवाल अपना जो है वो अदरवाइज़ भी हमें भेज सकते हैं, ताकि आप कॉल करके भी हमें दे सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी ज़िंदगी टीवी है, उस पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और मैं ख़ास तौर पे इस वक्त आपको ये कहना चाहूँगा कि जो पांचवी बात है ख़ास तौर पे इस दिन में जो इंसान को हम सबको करने की ज़रूरत है, तो वो है कि हम किस तरह जो है खुदा की शुक्रगुजारी करें। थैंकफुलनेस का जो पांचवा पॉइंट ख़ास तौर पे है कि हम इस आराम के दिन में खुदा के ज़ुर में अपनी शुक्रगुजारी लेके आएँ और खुदा की शुक्रगुजारी करें। काहे की शुक्रगुजारी करनी है? उस बड़े इंतज़ाम के लिए जो फॉरगिवनेस का, रिपेंटेंस का, और हमें खुदा से रिकनसाइल करने का, हमें खुदा से दोबारा मिला देने का जो काम यीशु मसीह ने कर दिया, उसकी शुक्रगुजारी करनी है। और लिखा है कि ये खुदा ने इसका इंतज़ाम किया था, क्योंकि यूहन्ना 3 बाब 16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और दूसरा, उस बड़े फ़ज़ल के लिए जिस फ़ज़ल में खुदा ने वो सारे जो शरीयत के कवानीन जो हमें पूरे करने थे उसको खुदा ने ख़त्म करते हुए यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से हमें हमेशा की नजात, हमारे गुनाहों से माफ़ी हमें दे दी। ये वो फ़ज़ल है, इसको हम ग्रेस कहते हैं, फ़ज़ल कहते हैं कि खुदा ने फ़ज़ल कर दिया। इंग्लिश में मैं हमेशा इसको कहता हूँ कि समथिंग विच वी डोंट डिज़र्व, वो हमें मिल गई। यानी कि वो जो हम जिसके हक़दार नहीं हैं हमें खुदा ने वो दे दिया, और हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है, और फिर खुदा के रहम और उसके फ़ज़ल के, उसकी मर्सी के लिए उसकी मदद करनी है। और उसके बाद सबसे बढ़ के हमें शुक्रगुजारी करनी है खुदा पाक रूह के लिए। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं चाहता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ, यानी रूह हक़, जो हमेशा तुम्हारी रहनुमाई करेगा, मदद करेगा। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारी रहनुमाई और मदद के लिए ये जो है पाक रूह भेज दिया गया। हम खुदा का शुक्र करते हैं। और इस वक्त हम ख़ास तौर पे इस वक्त में हम दुआ करते हैं
कि खुदा इस दुनिया में अपने पाक रूह की जुम्बिश को गहरे तौर पे जो है उड़ेल दे, ताकि ये दुनिया जो हलाकत की तरफ जा रही है वो हमेशा की ज़िंदगी की तरफ जाए। अब हम बढ़ते हैं 5वें हुक्म की तरफ। अब ये 5वां हुक्म जो है, जो दे दिया गया, और ये खरूज की किताब जो है, जो पहली किताबें 5 किताबें जो हैं उनको शरीयत की जो किताबें भी कहा जाता है, और उनको उसमें हम 20वां बाप और 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि तू अपने बाप और अपने माँ की इज़्ज़त करना, ताकि तेरी उम्र इस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। अब ये एक 10 हुक्म में से ये हुक्म जो है, ये वाहिद हुक्म है जिसके साथ एक वादा भी है। यानी कि खुदा इसके साथ एक वादा कर रहा है कि वो हमारी उम्र जो है, तू अपने बाप और अपने माँ की इज़्ज़त करना, ताकि तेरी उम्र इस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। यानी कि उम्र की दराजी जो है ये लिंक्ड है कि हम कैसे खुदा के इस कानून को, खुदा के इस हुक्म को मानते हैं। और उस पर ख़ास तौर पे इसमें हमें एक बात नज़र आती है कि इसमें फरमाबरदारी का जो पहलू है वो ख़ास नज़र आता है। ओबीडियंस टू गॉड ख़ास तौर पे है कि अपने पेरेंट्स को, अपने वालदैन को, अपने माँ को, अपने बाप को जो हम उनकी इज़्ज़त करें। और ये एक इंश्योर करती है लाइफ की लॉन्गेटिविटी जो है, और यानी कि उम्र की दराजी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो लोग जल्द चले जाते हैं। मैं इसको जब स्टडी कर रहा था तो एक बड़ी अच्छी कमेंट्री में इसमें लिखा हुआ था कि बाज़ दफ़ा खुदा जो है वो जल्द भी किसी शख्स को अपने पास बुला लेता है, ताकि उसको वो अपने अब्दी आराम में करे। शायद उसको दुनिया में उस तौर पे वो आराम ना मिल रहा हो, शायद उसकी ज़िंदगी में उस तौर पे देखभाल ना हो रही हो, शायद उसकी वो शख्स खुदा का हो और खुदा के साथ चलने वाला हो, या कोई उस तरीके से जैसे खुदा शायद चाहता हो कि उसको उसका मुकाम इस दुनिया में मिले, वो ना मिल रहा हो। तो फिर खुदा बाज़ दफ़ा अपने लोगों को जल्द भी अपने पास बुला लेता है, ताकि वो उसके अब्दी आराम में शामिल हो जाएं और उसकी हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो के खुदा के पास उसकी पाक हजूरी में रहें। तो ये मत सोचिएगा कि जो लोग जल्द कई दफ़ा रहलत पा जाते हैं इस दुनिया से, शायद अब उन्होंने अपने वालदैन की इज़्ज़त नहीं की। बाज़ दफ़ा बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार के और अपने वालदैन की बहुत खिदमत करके, लेकिन शायद वो उतनी उम्र नहीं पा सके जो जिसका हम बात कर रहे हैं। इसमें एक बात ख़ास तौर पे देखनी है कि जो ये हमें ज़िंदगी में डिसोबीडियंस है, वो जो है वो हमारे लिए मुश्किलें लाती है, वो हमारे लिए परेशानी लाती है, और वो बाज़ दफ़ा प्रीमेच्योर डेथ भी, मतलब कि अपने वक्त से पहले जो मौत है वो भी ले आती है, डिसोबीडियंस। तो ये भी एक एलिमेंट है इसमें। और इसमें जो है ख़ास तौर पे हमें इस बात को देखना है कि ये हुक्म जो है ये ख़ास तौर पे मुझे और आपको, हम जो इस प्रोग्राम को आज देख रहे हैं, हम अपने अपने इस अहद को रिन्यू करें, तजदीद करें इस अहद की, कि हम अपने अपनी जगह पे जहाँ जहाँ हम हैं, हम इस हुक्म को उस तौर पे मानेंगे। अपने वालदैन को, अगर आपके वालदैन हैं तो आप उनको ज़रूर वो इज़्ज़त दें, वो एहतराम दें और उनकी फरमाबरदारी करें, ताकि आप खुदा की बरकतों में आगे बढ़ सकें, खुदा के इस वादा को हासिल कर सकें। तो इसमें चंद बातें हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, 5-6 बातें, कि जो रिस्पेक्ट है बुज़ुर्गों की, वो जो एक बात ये भी सोचनी है हर बच्चे को कि उसने भी एक दिन बड़ा होना है और उसने वालिद बनना है। तो रिस्पेक्ट फॉर एल्डरली ये एक ऐसा कानून है खुदा जो चाहता है कि बन जाए, ताकि उसकी फिर नस्ल दर नस्ल उसकी जो है पैरवी भी हो सके, उसकी जो है नस्ल दर नस्ल ये कानून जो है वो ख़ास तौर पे हुक्म जो है ये दुनिया में लोगों के लिए बरकत का बायस बन सके, ताकि जब हम अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करेंगे तो जो बच्चे हमें देख रहे हैं वो फिर कल को आपकी भी
इज़्ज़त करेंगे जब आप बुज़ुर्गी की हालत में आएंगे। दूसरी बात इसमें जो है माशरे में अपनी ज़िम्मेदारी को इसमें ख़ास तौर पे पहलू इसमें नज़र आता है, जो है कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी माशरे में जो हमारी है वो नज़र आती है। और ये हुक्म हमें ख़ास तौर पे जो है इनकरेज करता है कि हम जो बच्चे जो हैं वो जब वालिदैन की अपनी जो है इज़्ज़त करेंगे, उनके अच्छी तौर पे एहतराम करेंगे, तो ये जो है एक माशरे में एक बेहतर और अच्छा पहलू होगा। और माशरा एक अच्छी वो क्या कहना चाहिए कि इक़्तिदार के ऊपर वो इस्तवार होगा। और जहाँ इन माशरों में ये चीज़ें नहीं हो रही, वहाँ वाक़या ही हमने देखा है कि बुज़ुर्ग तन्हाइयों में अपना वक्त गुजार देते हैं, बुज़ुर्ग को देखने वाला कोई नहीं, और वो फिर वो जो ऐसी जगहों पे ओल्ड होम्स में और दूसरी जगहों पे अपना वक्त गुजारते हैं क्योंकि उनके पास उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं। और तीसरी बात जो है वो प्रॉमिस ऑफ अ ब्लेसिंग, ख़ास तौर पे फिर जो हमने थोड़ी सी बात की थी कि इसके साथ एक वादा है, और वो वादा ज़िंदगी का एक अच्छी, अब ये लॉन्ग लाइफ की जहाँ बात आती है इसमें ख़ास तौर पे ये देखना है कि ये लॉन्ग लाइफ से मुराद क्या है। इसमें ख़ास तौर पे जो है आपको खुदा सेहत देता है, तंदुरुस्ती देता है, एक अच्छी तौर पे ज़िंदगी गुजारने का फ़ज़ल दे देता है। आप अपनी ज़िंदगी को आप अपने आखिरी उम्र के हिस्सों तक एंजॉय कर पाते हैं, एक लाइफ में आप उस तौर पर चल पाते हैं। और ये ख़ास तौर पे मैं इसको देखता हूँ कि जो है ख़ास तौर पे हमें इस बात को देखना है कि हमें, अगर हम ये खुदा के साथ चलते हुए अच्छी ज़िंदगी गुजारते हुए अपने वालिदैन की, माँ बाप की इज़्ज़त करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो फिर हम एक जो है खुदा की बड़ी बरकतों में भी आगे बढ़ेंगे। चौथी बात ख़ास तौर से है कि ये जो है अहमियत को ज़ाहिर करती है, वालिदैन की अहमियत को ज़ाहिर करती है। ये जो हुक्म है ये ख़ास तौर पे ये हम पे इस बात को उजागर करता है कि हमारे वालिदैन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए क्या अहमियत है। और उनकी अहमियत फिर से कहूँगा कि हमारे घरानों में, हमारे माशरे में और हमारे पूरे कम्युनिटी में जो है या मुल्क में जो है ये एक ये ऐसे आप कहेंगे कि एक वाक़या ही एक ऐसा सतून बन जाएगा अगर हम करेंगे कि माशरे में अच्छाई ही अच्छाई नज़र आएगी। और फिर ये हमें पांचवी बात इसमें ख़ास तौर पे एक घर का जो है वो ढांचा इसमें नज़र आता है कि कोई सरबराह है इसमें, और उस सरबराह की इज़्ज़त की जा रही है, और वो उससे मशवरा भी किया जाता है, उससे जो है उस तौर पे उससे जो है मशवरे के साथ साथ बहुत सी घरेलू बातों में, चीज़ों में उसके साथ जो है आगे लेके जाने के लिए, घराने को आगे लेके जाने के लिए उससे मशवरा किया जाता है। और छठी बात है कि ये दोनों के लिए एक मुफीद बात है, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। और जब बच्चों अपने वालिदैन के लिए अच्छा करते हैं तो वो अपने वालिदैन से बरकत पाते हैं। हमें बाइबल में हम देखते हैं कि कैसे बुज़ुर्गों ने अपने बच्चों को बरकत दी, कैसे याकूब ने जो है वो अपनी बरकत दी। और जो बरकत वो बुज़ुर्ग देते हैं वो यकीनन ज़िंदगियों में असरअंदाज होती है, वो पास ऑन होती है बरकतें। वो बरकतें जो याकूब ने ली और फिर उसने अपने बच्चों को दी, या इसहाक ने याकूब और ईसाऊ को दी, ये सारी वो बरकतें हमें एक पैटर्न नज़र आता है। और इसके लिए हमें ज़रूर है कि हम जो है इसको अपनी ज़िंदगी में राइज करें, अपने घरानों में इन बातों को राइज करें। और ख़ास तौर पे अहबार की किताब जो उसका जो 19वां बाब है, इन्हीं 5 पहली किताबों में उसकी 32 लिखा है, जिनके बाल सफ़ेद हैं तो उनके सामने उठ खड़ा होना और बड़े बूढ़ों का अदब करना और अपने खुदा से डरना, मैं खुदा हूँ। ये अहबार में भी
खुदा क्लियरली बात कर रहा है, खुदा ये फिर से लिखवा रहा है, खुदा ये एक याद दहानी करवा रहा है अपने लोगों को। और यहाँ पे लिखा है, फिर से पढ़ता हूँ, जिनके बाल सफ़ेद हैं तो उनके सामने उठ खड़ा होना, यानी कि उन्हें इज्जत देना, उन्हें एहतराम देना। आज तो हम देखते हैं कि लोग वो नहीं करते, ट्रेनों में भी छोटे यंग लोग बैठे रह जाते हैं, बड़े खड़े रहते हैं। मैंने यहाँ तक देखा, पिछले दिनों में स्विट्ज़रलैंड में ट्रैवल कर रहा था, तो वो जो एल्डरली सीट्स पे जो थे वहाँ यंग लोग बैठे थे और एल्डरली लोग आके खड़े हो गए और लेडीज़ भी बुज़ुर्ग खड़ी हो गई, लेकिन उन्होंने उठ के जगह नहीं दी। तो माशरा हमारा तज़लील की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें बाइबल सिखाती है कि हमें इसको उस तौर पे इस्तवार करना है। अगर कलाम को फॉलो करेंगे तो फिर माशरे भी तरक्की करेंगे, माशरों में भी किसी तरह इस तरह की तज़लील नहीं होगी। और ख़ास तौर पे यहाँ पे एक और हवाला मेरे साथ आप ज़रूर देखिएगा, इस्तिश्ना की किताब और उसका 21वां बाब और 18 आयत से 21 आयत तक। और यहाँ पे लिखा हुआ है, मगर किसी आदमी का ज़िद्दी और ये बड़ी, जब मैंने ये हवाला पढ़ा तो मैं लिटरली हिल गया, दहल गया। को पढ़ा तो मैंने पहले भी है, लेकिन आज मैंने इसको बड़े गौर से पढ़ा। तो वहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा हवाला तो मैं नहीं पढ़ सकता, मैं इसके हिस्से आपके सामने रखता हूँ। वहाँ पे लिखा है, मगर किसी आदमी का ज़िद्दी और गर्दनकश बेटा हो, जो अपने बाप या की बात, माँ की बात ना मानता हो। और फिर आगे लिखा है उसकी अगली आयत में, और उड़ाऊ और शराबी हो, तब उस शहर के लोग उसे 21वें आयत में लिखा है, उसे संसार करें कि वो मर जाए, यूं तू ऐसी बुराई को दूर करना। मैं यकीनन अभी भी मैं इस पे वह सोच रहा हूँ तो मैं हिल गया हूँ कि खुदा कहाँ तक चाहता है कि ये हुक्म जो है माना जाए। वो कहता है कि तू बुराई को दूर करने के लिए उसको संसार कर देना। और यहाँ पे एक और बात जो ख़ास तौर पे है कि ये जो लिखा है, किसी आदमी का ज़िद्दी और गर्दन का बच्चा। अब बाज़ लोग बड़े ज़िद्दी और गर्दन का होते हैं, और आज मैं उनके लिए भी पैगाम है कि खुदा नहीं चाहता कि आप अपनी ज़िंदगी में ज़िद्दी हों या गर्दन कश हों। और फिर वो लिखा कि अपने माँ या अपने बाप की बात ना माने। और आगे दो बातें ख़ास तौर पे, उड़ाऊ यानी कि दौलत का उजाड़ने वाला, घर की चीज़ों को उजाड़ने वाला, घर की जो एसेट्स हैं उसको तबाह करने वाला, बर्बाद करने वाला, अगर वो बर्बादी का वसीला है। और फिर दूसरी बात, बड़ी अहम बात है, लोग इसको आजकल बहुत आम सी बात लेते हैं कि शराब पी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो माशरे में है, माशरे में है या नहीं है, वॉट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, बाइबल क्या कहती है, हमें वो देखना है। हमें बाइबल के कल्चर के मुताबिक चलना है, ना कि अपने इंडिविजुअल इलाकों के कल्चर के मुताबिक चलना है। लिखा है कि और शराबी है, अगर कोई शराबी हो, यानी कि ड्रंकर्ड्स के लिए जो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और जो शराबी हैं, वो लिखा है कि तब उस शहर के लोग उसे संसार करें। बहुत ही दिल हिला देने वाली बात है ये, संसार करें और वो मर जाए, यूं तू उस बुराई को दूर करना। यानी खुदा जो है वो इस बुराई को दूर करने के लिए हमें कहता है। और हम अगर एक और हवाला अगर देखें इफ्सियों के नाम, ये नए ऐहदनामे में, क्योंकि मैं वहाँ से भी पढ़ना चाह रहा हूँ, आपको ये ना कहे कि शायद मैं पुराने ऐहदनामे की बातें ही कर रहा हूँ। तो इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त जो है उसको हम देखते हैं, उसको भी देखते हैं। हमारे पास गालबन एक कोई सवाल है, लेट्स से पहले उसको हम देख लें। और अच्छा, ये जो फेसबुक पे भी सवाल है, पास्टर रॉबिन्सन एंड तहसीन, गुड मॉर्निंग, टॉपिक गॉड नेम सबद, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग वर्ड ऑफ गॉड, इट इज़ इट्स ब्लेसड एंड इंफॉर्मेटिव मैसेज। ये हमें किया गया, लेकिन जो फेसबुक पे है वो शायद आज अभी नहीं उस पे आ रहा, लेकिन उसमें जो है हम देखें इस पे एक मैं इसको देख रहा हूँ, लेकिन आज जो मेरे इस पे जी, और यहाँ पे है
ये हमारी बेटी अर्शिया हैं, उन्होंने लिखा है कि सम पीपल आर्गू दैट 10 कमांडमेंट्स आर ओनली फॉर जूस, वी क्रिश्चियंस हैव टू ओनली फॉलो जीसस, काइंडली शेयर सम वर्ड्स ऑन दिस टॉपिक। तो बेटी अर्शिया, आपके लिए और सब व्यूअर्स के लिए मैंने इसको पहले भी इस बात को कहा और इस बात को मैं दोबारा से आपके लिए कह देता हूँ कि मैंने बात शुरू में की थी कि कुछ सेरेमोनियल लॉज हैं, जो तीन तरह के लॉज हैं इस शरीयत के, जो हैं सेरेमोनियल लॉज हैं जो सेरेमनीज़ के ताल्लुक से हैं, मजहबी रसूमात के ताल्लुक से हैं, और जो हैं मुख्तलिफ़ तरीके से इबादात को कैसे करना है, वो सारे लॉज जो है वो सेरेमोनियल लॉज हैं, और क्रिश्चियंस उसके लिए जो है बिल्कुल भी उन पे वो लागू नहीं होते। लेकिन मॉरल लॉज जो है, जिसमें ये 10 अहकाम भी आते हैं, मॉरल लॉज जो हैं ये क्या हमें करना है, एक शख्स को उसकी ज़ाती क्या उसकी ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए, वो ख़ास तौर पे ये जैसे आगे हम देखेंगे छठा कानून है तो खून ना करना। हमने पहले कवानीन में देखा था कि तू सिर्फ़ खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तो मबूद अपने लिए गैर मबूद ना बनाना, बुत ना बनाना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मॉरल लॉज में आती है, बल्कि ये 10 के 10 कवानीन ही मॉरल लॉज में आते हैं, ये हुक्म जो हैं। तो इसमें जो है ये टोटली हम पे लागू हैं, ये किसी भी तरह हम ये नहीं है कि ये हम पे लागू नहीं है, ये हम पे लागू हैं और इसको हमें मानना हम सबको बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह यहूदियों को ज़रूरी था उसी तरह हमें भी ये मॉरल लॉज। हाँ, इसके बाद जो जुडिशल लॉज हैं, जो उस वक्त की अदालतें थी, जो उस वक्त के कवानीन के मुताबिक थी, वो आज के हिसाब से हमारे ऊपर लागू नहीं है। इस बात को भी हमें ख़ास ख्याल में रखना है। अब जो मैं बात कर रहा था कि ये इस ताल्लुक़ से जो खुदा का कलाम मैंने क्योंकि पहले 2 हवाले पुराने अहदनामे में पढ़े थे, और मैं ये जो है ख़ास तौर पे इफ्सियों के नाम पर उस रसूल का ख़त जो है जो नए अहदनामे में है, उसका 6ठा बाब है, उसमें अगर आप देखें पहली आयत से क्या है, फ़र्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है, अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर, और ब्रैकेट में लिखा है कि ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। अब आपका जो सवाल था उसका जवाब यहाँ भी आ गया कि ये पहला हुक्म जो है शरीयत का, ये पहला हुक्म यहाँ पे कोट किया जा रहा है, यहाँ पे इसको कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि तू अपने, ये नए अहदनामे की बात है, मैं पुराने अहदनामे में से नहीं पढ़ रहा, और यहाँ पे लिखा है कि तू अपने अपने बाप और अपने माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो, और ए औलाद वालों, तुम अपने फ़र्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत देकर उनकी परवरिश करो। अब ये दूसरी तरफ जो है वो बुज़ुर्गों के लिए भी बात की गई है यहाँ नए अहदनामे में, ख़ास तौर पे कि तुम जो है अपने फ़र्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदा की तरफ से तरबियत और नसीहत देकर उनकी परवरिश करो। यानी कि उनकी परवरिश हमें अच्छे तौर पे करनी है, उस तौर पे करनी है, लेकिन जो बात हम कर रहे हैं वो ये है कि क्या हमें इज़्ज़त करनी है, हमारा क्या ये नया अहदनामा हमें मना करता है कि हम अपने माँ और बाप की इज़्ज़त ना करें? ये हमने पढ़ दिया यहाँ से कि वो कहता है कि हमें करनी है, और यीशु मसीह ने तो ख़ुद फरमाया था कि सबसे बड़ा ये हुक्म है कि तू खुदावंद अपने खुदा को ही उसी की इबादत कर और उसी को मान, और दूसरा उससे बड़ा कहा था कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। और यही जो है 10 अहकाम की एक क्या कहना चाहिए कि खलासा है पूरे का। आगे बढ़ते हुए मैं आपके साथ, क्योंकि वक्त को भी मुझे देखना है, अगर आपका किसी का भी सवाल हो तो आप ज़रूर भेजें, हम इसको जो है ज़रूर आपके जवाब देंगे।
हमें एक ख़ास तौर पे किसी नाम नहीं लिखा, लेकिन पास्टर जी कीप इन प्रेयर माई फैमिली विद थैंक्स, तो अपना नाम ज़रूर साथ लिखा कीजिए ताकि फिर हम नाम लेके हम दुआ कर सकें। हम ज़रूर खुदा तो आप जानता है कि आपको कि आपने ये दरख्वास्त की है, हम भी दुआ करेंगे, लेकिन अगर आप नाम लिख दिया करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। आगे बढ़ते हुए अपने प्रोग्राम के आज के हिस्से में हमें जो फेसबुक पे लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, हम उनके लिए भी खुदा का शुक्रगुजार हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं और जो वो उनके लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, इस प्रोग्राम को जो आप जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं आप शेयर कीजिए ताकि आप खुदा की बड़ी बरकत को भी हासिल कर सके। यकीनन जब आप शेयर करते हैं तो आप खुदा के इस काम में हिस्सा डालते हैं। लोगों की भलाई के लिए, उनकी इस्लाह के लिए ये बातें जब उन तक पहुंचेंगी तो आप अपने हिस्से के ज़रूर हकदार ठहरेंगे। आगे चलते हुए ये जब हम इसको देखते हैं तो ये ख़ास तौर पे जो मैंने हवाला पढ़ा इफ्सियों के नाम पर जो 6 बाब और पहली से चौथी आयत तक, तो ये इस बात को जो मॉरल लॉस जो मैंने कहे थे उसको इंडोर्स कर रही है, उसको जो है वो कह रही है कि हाँ ये ज़रूरी हैं। ये नया अहदनामा कह रहा है इसको, और इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम इन सारी बातों को जो है ध्यान के साथ इन पर अमल करके चलने वाले हों। और तिमोथियस के नाम अगर हम देखें, पौलुस रसूल का जो ख़त है 5वां बाब और उसकी पहली आयत है, किसी बड़े और उम्र रसीदा को मलामत ना कर बल्कि बाप जानकर नसीहत कर। तो अब यहाँ पे भी क्लियरली ये नए अहदनामे में 2 वाले मैंने पुराने अहदनामे से दिए थे, 2 आपको नए अहदनामे से दे रहा हूँ कि नए अहदनामा एंडोर्स कर रहा है मॉरल लॉस को। वो किसी भी तरह यहूदी जो रस्म व रिवाज को और उनकी इबादत को लिए नहीं करा कि हम वो करें, वो किसी भी तरह उन्नीदों को मनाने के लिए नहीं करा कि हम मनाएं, लेकिन हमें इन बातों के लिए जो मॉरल लॉज है, ये 10 अहकाम जो हैं जो नहायत ही ज़रूरी हैं कि हम इनको ज़िंदगी में फॉलो करें, इनको डोज कर रहा है हमारा जो नयानामा है। हम मज़ीद भी जब आगे चलेंगे तो हम और हवाले भी आपको देंगे। अब जो छठा हुक्म है ख़ास तौर पे उसकी तरफ चलते हुए हम देखते हैं, और वो खरूज की किताब उसका 20वां बाब और 13वीं आयत में लिखा है, तू खून ना करना। नहायत मुख्तलिफ अल्फाज लिखे गए हैं, उर्दू में 4 अल्फाज हैं, इंग्लिश में शायद 1 या 2 या 3 अल्फाज हैं। तो खून ना करना, अब ये ख़ास तौर पे इसको याद रखें कि ये कत्ल करने के ताल्लुक़ से बात की गई है। जैसे इंसान गुस्से में आके लड़ाई झगड़े में और चीज़ों में अपनी जायदाद के लिए, किसी और चीज़ के लिए, ऑपोजिट सेक्स के लिए, कुछ भी करने के लिए ऐसी बातों में कत्ल कर देते हैं। बहुत से डाके मारते वक्त कत्ल कर देते हैं, किसी वक्त चोरी के वक्त कत्ल कर देते हैं, कुछ और करते हैं। तो बहुत सी ऐसी काम जो कत्ल के ज़िम्रे में आते हैं। याद रखिएगा कि ये कत्ल के ज़िम्रे में आने वाले जो काम है उनके लिए बाइबल मुक़द्दस बड़े वाज़े तौर पे कहती है, खुदा का कलाम छठा हुक्म बड़े वाज़े तौर पे कहता है कि तू खून ना करना। अब ये जो किसी भी तरह उस कैपिटल पनिशमेंट पे नहीं है, ये जो कैपिटल पनिशमेंट होती है ना कि जब इंसान ये जो भी शख्स कोई चोरी करता है, कत्ल करता है, कोई दूसरा करता है, जब उसको सज़ा दी जाती है, यानी कि सज़ाए मौत है या दूसरी चीज़ें है, ये उसकी बात नहीं हो रही है। वो कवानीन है जो हुक्म जो हुकूमत की तरफ से, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में बड़े वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, मैं आज भी उस हवाले को सुबह पढ़ रहा था कि आला हुकूमतों के ताबेदार रहो। आला हुकूमतें जो हुकूमतें खुदा की तरफ से मुकर्रर की गई हैं उनकी ताबेदारी करना, कवानीन जो बनाए गए हैं उनकी ताबेदारी करना, उनको मानना, ये हर शख्स की ज़रूरत है। हम इस पे मज़ीद बात करेंगे। हमारे पास एक और सवाल है, सर ये तो एक हुक्म है जब हम माँ बाप की इज़्ज़त करें तो हमारी उम्र दराज होगी, तो कलाम में न्यू टेस्टामेंट में ये टीचिंग मिलती है कि मर्द अपने घर वालों को छोड़कर अपनी बीवी के साथ होगा, और इस वर्ष पे क्या मतलब है?
सागर फ्रॉम कराची। भाई सागर, आपके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, आपने नाम भी लिखा है। देखें, ये पुराने अहदनामे में ही नहीं, ये नए अहदनामे में नहीं लिखी, ये पुराने अहदनामे में लिखा था। ये पुराने अहदनामे में भी लिखा है कि मर्द अपने जो है फिर उसको छोड़ कर रहेगा। छोड़ कर रहने से मुराद एक अलहदा ज़िंदगी, एक अलहदा घराना, एक अलहदा अपने जो उसमें रहने की बात है। इसमें किसी तरह भी इज़्ज़त ना करने की बात नहीं, इज़्ज़त ना करने की बात नहीं है। ये उसका मकसद उसका ये है कि एक फैमिली यूनिट को वो कायम करेगा। वो जब एक शादी हो जाती है तो एक नया फैमिली यूनिट कायम हो जाता है, और उसमें किसी तरह भी कोई भी जो है ऐसी बात कहीं भी नहीं लिखी कि अब वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, जुदा हो जाएगा, कभी मिलेगा नहीं, कभी इज़्ज़त नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, ये कहीं भी नहीं लिखा। सिर्फ ये है कि देखें, अगर आप बाइबल में से इसको सीखना चाहें तो मैं आपके लिए बताता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहला रिश्ता जब खुदा ने बनाया तो वो कौन सा था? आप बताइए मुझे। आप देखेंगे कि खुदा ने आदम को बनाया और फिर किसको बनाया था? उसके लिए एक साथी हवा को बनाया। तो सबसे मुकद्दम रिश्ता है ही जो है मियाँ और बीवी का रिश्ता, जो खुदा ने, हम अक्सर इसको इस तरह भी कहते हैं कि पहली शादी खुदा ने खुद ऑर्डेन की, खुद उसने उनको मियाँ बीवी ठहराया और उनको बनाया और मियाँ बीवी ठहराया। अब उसके बाद वो वालिदैन बने, उसके बाद वो पेरेंट्स बने जब उनके बच्चे हुए। तो हम आज जो बात कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो वालिदैन की इज़्ज़त करें, वो वालिदैन की इज़्ज़त करें। हमने वो बात जो कानून कहा था, जो 5वां हुक्म जो है उसके ऊपर बात की थी, जो हमने काफ़ी तफसीलन बात की है, और मेरा ईमान है कि आप इस चीज़ को जो है वो ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे कि पहला जो रिश्ता है वो मियाँ और बीवी का रिश्ता है। इसीलिए खुदा यहाँ पे जो लिखा गया है कि वो अलहदा रहे, यानी कि एक उनका सेटअप सिस्टम अलहदा हो, लेकिन माँ बाप की इज़्ज़त और माँ बाप की जो खिदमत है वो अपनी जगह पे उसी तरह होनी चाहिए, वो कलाम मुक़द्दस कहता है। आगे बढ़ते हुए इसी हुक्म में जो छठा हुक्म है कि तो खून ना करना, मैं बात कर रहा था कि जो कैपिटल पनिशमेंट है, जो सज़ाएँ जो हुकूमत की तरफ से जराइम पेशा लोगों के लिए है, जुर्म करने वालों के लिए हैं, ये वो एक अपनी जगह पे हैं। वो उसके ऊपर ये खून का उनके ऊपर वो नहीं आता। आप कहेंगे जंगें हैं, जंगें भी लड़ी जाती हैं। जंगें तो खुदा ने खुद दाऊद को कहा, और बनी इसराइल के ख़िलाफ़ जब वो गैर कौमें जो बुतों की पूजा करने वाली थी, जो खुदा के ख़िलाफ़ चलने वाली थी, जो खुदा को नहीं मानती थी, जो हर तरह से खुदा की तज़लील करती थी, तो फिर खुदा तो खुद भेजता रहा। खाली मूसा को नहीं भेजा, बहुत से और अपने सूरमाओं को भी खुदा भेजता रहा। इसके साथ साथ दाऊद जो है, दाऊद ने तो जंगें ही खुदा के लिए लड़ी, क्योंकि लड़ी उनके लिए, ये नहीं कि खुदा उन लोगों को कत्ल करना चाहता था, खुदा उस बुराई को ख़त्म करना चाहता था जिस बुराई के वो मौजब थे, जिस बुराई को वो पैदा करते चले जा रहे थे, बढ़ाते चले जा रहे थे। बुतों की पूजा, बुतों के सामने कुर्बानियाँ चढ़ानी और अपने पैलौठों की कुर्बानियाँ चढ़ानी, और जादूगरी के काम, और सारे, और ख़ास तौर पे आप जानते हैं कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी देवियाँ थी, अर्थमस देवी और दूसरी, वहाँ तो काम ही बुराई का होता था, वहाँ तो काम ही जो है वो ज़नाकारी और ये दूसरा होता था। अगला हुक्म आएगा ज़नाकारी के ऊपर भी, हम उस पर भी बात करेंगे। तो ये ज़नाकारी वाला काम जो है, ये बड़े और भी लोग दूसरी सूरत में करके बताते हैं कि हूरों की सूरत में और दूसरी सूरत में, ये सब गलत है, कलाम के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे कलाम की बात जो है वो बड़े वाज़े तौर पे कह रही है कि जो ज़िंदगी, इसमें जो कुछ मैं पॉइंट्स आपको दूंगा क्योंकि वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है। इसमें सबसे पहली बात है रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, कि ज़िंदगी का एहतराम की बात है इस कानून में, कि कत्ल ना करना, ज़िंदगी का एहतराम करना। और जो है मैं पहले जो बात कर रहा था कि जो जंगें लड़ते हैं, जो मुल्क के लिए लड़ते हैं, मुल्क की सलामती के लिए लड़ते हैं, कौमें अपनी सलामती के लिए लड़ती हैं, वो एक जो है कलेक्टिव एक अथॉरिटी के अंदर रहते हुए जब उनको कहा जाता है तो वो करते हैं। तो हम ख़ास तौर पे इस बात को देखेंगे कि रिस्पेक्ट फॉर लाइफ,
ये जो कानून है ये रिस्पेक्ट फॉर लाइफ की बात करता है, ज़िंदगी के एहतराम की बात करता है। वो जो लूट मार करते हैं, वो जो डाका ज़नी करते हैं, जो ज़िना और जो जबर करते हैं, इस तरह की जो काम करते हैं, वो किसी तरह भी जो है वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, इस कानून की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, खुदा की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। और इसलिए हमें इस बात को देखना है। और इसमें ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक सवाल है, इसको भी अभी हम देखते हैं, लेकिन इस पे मेरे उस पर नहीं आ रहा किसी तरह। एनीवे इसको दोबारा से मैं देखता हूँ। और हाँ जी, हाँ, हमारे पास एक क्वेश्चन है। हमारी बहन अनीता जॉयस बेंजामिन है, वो लिख रही हैं कि माय क्वेश्चन इज़, कैन वी अचीव ट्रू ओबीडियंस बाय फॉलोइंग 10 कमांडमेंट्स? इफ़ नॉट देन हाउ कैन वी अचीव? देखें, ये 10 अहकाम, मेरी बहन आपने ख़ास तौर पे ये लिखा है, हम अगर ये 10 अहकाम वाक़या ही माने ना, तो इसमें पूरी की पूरी ओबीडियंस आ जाती है। इसमें पूरी की पूरी, जब हम ये 10 अहकाम पूरे करेंगे, फिर हम इसको दोबारा से इसको सम अप भी करेंगे, तो हम इसमें देखेंगे कि ये सारी ओबीडियंस की बात है। और इसमें हमारे खुदा की जब हम ओबीडियंस करेंगे तो हम वाकई वी विल बी एबल टू अचीव ओबीडियंस, क्योंकि इसमें सारे वो पहलू जो हैं, खुदा ने किसी पहलू को छोड़ा नहीं है। खुदा ने वो सारे पहलू जो डिसोबीडियंस की तरफ लेके जाते हैं, खुदा से दूरी की तरफ लेके जाते हैं, इंसान से मोहब्बत की तरफ से राग़िब नहीं करते, उन सब को खुदा ने एड्रेस किया है यहाँ पे। इसलिए आपके सवाल के जवाब में ये कहूँगा कि यस, हम जो है इन अहकाम पे अगर चलें तो हम एक ओबीडियंस अपनी जो पूरी जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि हमें, वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, अगर आपने उसमें देखा हो, तो मैंने कहा था कि ये हमें हलीमी की तरफ, हलीमी जब इंसान में ह्यूमिलिटी होगी, और ह्यूमिलिटी जो है फिर वो किसी भी तरह हमें किसी के आगे जो है ना वो गरूर और तकब्बुर और अजीब से, वो कहते हैं ना कि उसमें खड़ी नहीं करती, हमें आजजी में, इंकसारी में। और फिर सबसे बढ़ के तो यीशु मसीह ने ख़ुद कह दिया था, सलीब के ऊपर कह दिया था कि हमें सबसे क्या करना है, मुआफ़ करना है। उन्होंने क्या कहा था? जिन्होंने उसको सलीब पे चढ़ा दिया था, उन्होंने, यीशु मसीह ने कहा था कि बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो क्या इस मुआफ़ी तक हम, इस तरह के किरदार तक हम पहुँच सकते हैं? हम ज़रूर पहुँच सकते हैं, अगर हम कलाम को फॉलो करने वाले हों, अगर हम कलाम के मुताबिक चलने वाले हों, अगर हम 10 अहकाम, और फिर इसके बाद यीशु मसीह ने भी, आपको पता है कि बहुत बड़ी हमारे साथ एक बात कर दी। यीशु मसीह गॉड हेड का हिस्सा है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह। तो खुदा बेटे ने क्या कहा था? मत्ती के इंजील 5 बाब, उसकी जो पहाड़ी वास में, उसमें तो इतनी मोहब्बत और प्यार की और इतनी खूबसूरत तालीम है। मुझे अभी तक याद आता है कि मेरा एक दोस्त जो है वो अहमदी, उससे ताल्लुक़ रखता था, और वो कहता था कि मेरी माँ मेरी जो है वो रेगुलरली पढ़ती हैं, और वो कहती हैं कि कितनी खूबसूरत तालीम है ये पहाड़ी बास को। तो हमें कलाम के मुताबिक चलना है। क्विकली इसको वाइंड अप की तरफ ले जाते हुए, वहाँ पे दूसरी बात ये है कि वैल्यूइंग अदर्स, कि दूसरों का एहतराम, ये खून ना करना हमें दूसरों का एहतराम सिखाता है। दूसरों का एहतराम, इस बात को हमें जानने की ज़रूरत है कि हम इंसान जो है वो खुदा की शबीह पे बने हुए हैं, और हमें इस शबीह को कोई हक नहीं, जो खुदा की शबीह पे कोई भी इंसान है, कोई भी जान है, हम उसको कत्ल करें, उसको ख़त्म करें, क्योंकि खुदा जो है उसने अपनी शबीह पे हमें बनाया, और वो चाहता है कि हम उसके अहकाम पर चलते हुए उस तौर पे चले जैसे उसका कलाम चाहता है। तीसरी बात इसमें है, हमें ख़ास तौर पे जो है शैतान को ठुकराएं, शैतान के सारे कामों को ठोकर मारनी है। ये कत्ल करना, ये सारी चीज़ें, ये गलत गुनाह कराना, जो पहला गुनाह जो हुआ बाग-ए-अदन में, वो भी किसने किया था? शैतान ने उभारा था। और इस तरह के कामों के लिए भी शैतान ही है जो उभारता है, और हमें शैतान को
जो है वो रिजेक्ट करना है, उसके सारे कामों की नफ़ी करनी है, और हमें किसी भी तौर पे जो शैतान के काम हैं उनमें आगे नहीं बढ़ना और उसकी चालों को नाकाम बनाना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम खुदा के ज़ुर में मकबूल ठहरेंगे। खुदा के ज़ुर में, खुदा की हज़ूरी में हम जब आगे बढ़ते चले जाएंगे तो खुदा की बरकतें हम पर आती चली जाएंगी। और इसके साथ साथ मैं एक बात आपको ज़रूर कहूँ कि यीशु मसीह ने ख़ुद फरमाया था, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि चोर नहीं आता मगर चुराने और मार देने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। वो चोर जो है, वो इब्लीस जो है, वो शैतान जो है, वो आता ही मारने और हलाक करने को है, और वही इस खून करने को और इस तरह के काम करने को इंसान को उभारता है। और यीशु मसीह ने कहा था कि वो तो आता इसीलिए है, लेकिन मैं इसलिए आया, यीशु मसीह के ये अल्फाज है कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। वो आपको और मुझे कसरत की ज़िंदगी देना चाहता है। वो आपको और मुझे हमेशा की ज़िंदगी में लेके जाना चाहता है, और वो चाहता है कि हम इन कवानीन को, जो खुदा के हुक्म हैं, मॉरल लॉज हैं, इनको मानते हुए फिर वो बातें जो मसीह ने आखिर में आके खुद फरमा दी। ये शुरू में दे दी गई थी यहूदी इसराइल, बनी इसराइल को, लेकिन आखिर में यीशु मसीह ने उस काम को पूरा करते हुए, गुनाहों की माफ़ी का इंतज़ाम करते हुए, जो शरीयत कहती थी कि गुनाहों की कुर्बानी देनी है, यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान करके मेरे और आपके लिए हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता खोलते हुए वो उस जगह तक हमें ले आया जहां हमें होना चाहिए। और हमें अब ये ख़ास इस बात को जानना है, जांचना है कि यीशु मसीह जो है वो हमें ज़िंदगी देने के लिए आए और हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए आए, लेकिन इब्लीस जो है वो हमें हमेशा की हलाकत और इस दुनिया में भी हलाकत और अबदी हलाकत में भी हमें वही धकेलता है, और आग और गंधक की झील में भी हमें वही धकेलने के लिए तैयार कर देता है। और आज हमें इस बात को देखना है कि ये अहकाम जो खुदा ने अपने बंदा मूसा को लिख कर दे दिए अपने हाथों से, हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था, पढ़ के बताया था कि अपने हाथों से खुदा ने ये तख्तियाँ लिख के मूसा को दी थी, और फिर उसके बाद उसने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से इस सारी जो है तकमील के, इस सारे काम को तकमील दी, पूरा किया। और आज मुझे और आपको इस बात के लिए ख़ास तौर पे तैयार रहना है कि हम, जैसे हमारी बहन ने अभी लिखा कि यहाँ पे कि क्या हम इन 10 काम को जो है मान कर हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँच सकते हैं। यकीनन हम पहुंच सकते हैं, लेकिन 10 अहकाम के बाद यीशु मसीह के कफ़ारे पर ईमान लाके, उस कफ़ारे पे जो उसने हमारी खातर दे दिया। वरना शरीयत तो फिर ये भी कहती थी ना कि हर गुनाह की कुर्बानी हर साल दी जाए, और यीशु मसीह ने हमें हर तरह की कुर्बानियों से आज़ाद कर दिया। हमें इस बात को भी याद रखना है कि अब हमारे लिए कोई कुर्बानी नहीं। और इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है कि ये मुमकिन ना था कि बैलों और बछड़ों की कुर्बानी से हमारे गुनाह पाक किए जाते, धुल जाते, साफ़ होते। इसलिए हमारे लिए एक जिस्म तैयार किया गया, यीशु मसीह नासरी का वो जिस्म जो कुंवारी मरियम से जो पैदा हुआ, वो तैयार किया गया जिस्म था। वो इंसानी किसी मिलाप के वसीला से पैदा नहीं हुआ था, वो पाक रूह के वसीला से जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का ज़हूर होना और फिर उसका कामिल और काफ़ी कुर्बानी को देना, ये इसलिए था कि किसी भी तौर पे उनके अंदर गुनाह आलूदा खून ना हो, और वो पाक खून जो खुदा का खून यीशु मसीह में पाक रूह के वसीला से फूंका गया, वो खून उनको हमेशा की हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए दे दिया गया। हमारी खातर वो कुर्बान कर दिए गए, हमारी खातर सलीब पे बलिदान कर दिए गए, और यीशु मसीह ने मौत और कब्र पे फ़तह पाके मुझे और आपको भी फ़तहमंद ठहरा दिया। और मैं आज ख़ास तौर पे आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अंजील का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पा लेने वालों के लिए खुदा की बड़ी कुदरत है। ये आपके लिए भी बड़ी कुदरत बन सकती है अगर आप इस पे ईमान ले आएँ। अगर आप इस पे ईमान ला के इस पे चलें, आपके लिए कभी भी ये बेवकूफ़ी का पैगाम नहीं रहेगा, ये आपकी ज़िंदगी का पैगाम बन जाएगा, आपकी आने वाली नस्लों के लिए जो है
वो ज़िंदगी लेके आएगा। काम मुक़द्दस कहता है कि वो रास्तबाज की नस्ल को 1000 पुश्त तक बरकत देता है। आपकी नस्लें 1000 पुश्त तक बरकत में चली जाएंगी। लेकिन क्या आप ये बरकत लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कि आप उस हमेशा की ज़िंदगी को लें जो खुदावंद हमारा खुदा देना चाहता है? यकीनन खुदा हर एक को पूरी ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है। आइए उसके कलाम के मुताबिक आगे बढ़ते चले जाएं और उस ज़िंदगी को हासिल करें। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।